साथियों, जय श्री राम। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का, जो प्रस्तावित जो मंदिर है उसके निर्माण का जो शुभारंभ है, वह शुभारंभ जो है वह 5 अगस्त 2020 को सुनिश्चित किया गया है। और 5 अगस्त 2020 को भारत के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र ऋषि, बतौर राजा के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कार्य होना है। और वहां पर काशी के वैदिक विद्वानों के आचार्यत्व में, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ऋषि महर्षि उनकी उपस्थिति में यह कार्य जो है पिछले 500 वर्ष पूर्व जो एक आतताई मीर बांकी के द्वारा प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ दिया गया था, उस जो है मंदिर के का पुनः आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। मित्रों, बार बार, कई बार जो जिस चीज़ को बोला जाए उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अभी मुहूर्त को लेकर के एक विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। मैं मानता हूं कि मैं उनके समक्ष बिल्कुल विद्वान नहीं हूं, किंतु शास्त्र के ऊपर कोई नहीं हो सकता। और यह शास्त्र अर्थात ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि कर्क और कर्क राशि पर यदि सूर्य हैं तो किसी भी प्रकार से गृहारंभ या भूमि पूजन शिलान्यास में बाधक नहीं हो सकता। अर्थात गृहारंभ, भूमि पूजन आदि करने के लिए यदि कर्क राशि पर सूर्य हैं तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति कर सकता है। इसमें देवशयनी एकादशी बाधक नहीं है। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी के बीच में ये जो चातुर्मास्य जो व्रत होता है, यह यात्रा के लिए वर्जित है। यह जो समय है वह वैवाहिक कार्यों के लिए वर्जित किया गया है। यह जो समय है वह इससे संबंधित जो कुछ भी कार्य हैं उन कार्यों को, चूँकि विवाह में भी यात्रा होती है, बारात जब जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसलिए विवाह भी वर्जित है। और यह तो मंदिर का, यह तो भूमि का, यह तो गृह का, घर का आरंभ है। और इसमें ज्योतिर्निबंध में भी इस प्रकार का प्रमाण मिलता है, बड़ा व्यापक प्रमाण है। विश्वकर्मा प्रकाश में भी प्रमाण मिलता है कि आप कर्क राशि का जब सूर्य हो तो निश्चित तौर पर, और इसमें चांद्रमास का विमर्श कहीं पर भी नहीं है, बल्कि जो श्लोक बोल करके, जो प्रमाण और जो तथ्य उन्होंने प्रस्तुत करके लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया है, वह जो है वह श्लोक भी मैं आपको सुना देता हूँ। वह श्लोक है, कर्क नक्र हरि कुंभ गतेर्के पूर्व पश्चिम मुखानि गृहाणि तौलिमेष वृश्चिकयाते दक्षिणोत्तर मुखानि च कुर्यात। अर्थात इसमें, इस श्लोक में कहीं पर भी कर्क राशि स्वीकार किया गया, और कर्क राशि का मतलब ये कहीं पर भी नहीं है कि उसमें चांद्रमास का वर्णन है, बल्कि कर्क राशि यानी कि कर्क पर जब सूर्य है तो आप इस प्रकार का, अर्थात जो है वर्णवत गृह का जो है मुख जिस यदि हो, उस प्रकार से वह व्यक्ति जो है निर्माण कर सकता है। अर्थात शुभारंभ, उसका गृहारंभ, भूमि पूजन कर सकता है, शिलान्यास कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुहूर्त चिंतामणि के वास्तु प्रकरण मुहूर्त चिंतामणि के वास्तु प्रकरण में भी यह कहा गया कि श्रावणे सिंह कर्क यो हो, अर्थात श्रावण का महीना हो, श्रावण में सिंह राशि या कर्क राशि पर यदि सूर्य है तो जो है इस प्रकार का गृहारंभ, भूमि पूजन किया जा सकता है।
उसके अलावा वास्तु प्रदीप में भी यही बात कहा गया कि श्रावणे मित्र लाभस्तु हानिर्भाद्रपदे च तथा, अर्थात भादों के महीने में इस प्रकार का कार्य, गृहारंभ का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। किंतु यह जो भाद्रपद जो महीना कहा गया है वह सौर मास है, वह चांद्रमास नहीं है। और 16 अगस्त 2020 तक सूर्य कर्क राशि में ही रहने वाले हैं और 5 अगस्त को तुला लग्न में 12:15 पर जो अभिजित नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त में जो इस प्रकार का कार्य महाभूमि पूजन होने जा रहा है, यह निश्चित तौर पर ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा है और सही है, सटीक है। और इसके अतिरिक्त भी जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो निर्णय है वह इसके पक्ष में है। इस पर निश्चित रूप से विवाद नहीं किया जाना चाहिए। और अगर यदि दूसरा इसका एक विषय यह भी है, जो पूरे विश्व को मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी, इस प्रकार का की चौपाइयों से जो भगवत भक्त हैं, जो श्री राम के जो भक्त हैं, वह अपने घर में अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ करा करके और इस चौपाई से संपुटित पाठ करके और वह अपने घर के अंदर के अमंगल को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की चौपाई का, यानी प्रभु श्री राम का जो है स्मरण करते हैं, उनके नाम का संकीर्तन करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके घर के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। जो पूरे विश्व के अमंगल को दूर करने वाले प्रभु श्री राम हैं, उनके जो है कार्य में किसी भी प्रकार का अमंगल करने से हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार का जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। तो इस प्रकार का सगुन अपशकुन की चर्चा करना मेरे समझ से यह ठीक नहीं है। मैं समस्त विद्वत जनों का नमन और प्रणाम करते हुए मैं आग्रह करता हूं, समस्त मठ मंदिर के पुरोहित और मठ मंदिर के संचालकों से आप सबसे मेरा आग्रह है, समस्त सनातन धर्मावलंबी विश्व के जितने भी हैं, जहाँ भी फैले, जहाँ भी रहते हैं, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके यह विनम्र निवेदन है कि आप सब कम से कम उस समय, जिस समय यह भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का, अयोध्या धाम में उनके मंदिर का जो भूमि पूजन होगा, उस समय आप लोग शंख का ध्वनि और घंटे का नाद इस प्रकार से जो है श्री राम नाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस जो है तारक मंत्र का, इस प्रभु राम के, श्री राम के अमोघ मंत्र का आप सब जो है संकीर्तन करें, ताकि निश्चित तौर पर ये जो वैश्विक जो महामारी है, हम इससे निजात पालें। इसके साथ साथ में पूरे विश्व का कल्याण हो। अयम निजः पुरोवेति गणना लघु चेतसाम। जितने भी इस विश्व में जितने भी लोग हमारे इस धरा पर हैं, वो सब हमारे मेरे अपने हैं। यह ध्यान कर रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम की मनोभाव से आप सबके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, प्रभु श्री राम के इस जो है मंदिर के निर्माण में आप सब सहयोग प्रदान करते हुए, और उस दिन विशेष रूप से आप सबको जो है भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए।